दोस्तों, हरिपुर के गांव में सभी लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। जो एक राजा की मलकियत था और राजा अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। राजा की एक बेटी थी जिसे एक राजकुमार बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों, एक दिन उस गांव से एक चुड़ैल का गुजर होता है। उसे वो गांव बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो सोच लेती है कि अब वो यहीं रहेगी। दोस्तों, वो उसी गांव में चुड़ैल गांव के लोगों को तंग करना शुरू कर देती है। कभी सोए हुए लोगों को उठा के कहीं फेंक आती और कभी कहीं फेंक आती। सब लोग उससे बहुत परेशान थे। अभी कहाँ जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी उसकी बात ना मानता वो उसको मार देती और अपने साथ ले जाती। इस बात से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इसी खौफ से लोगों ने अकेले बाहर जाना बंद कर दिया। राजा भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ गांव में ऐलान करवाओ कि जो भी इस चुड़ैल को मारेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पूरे महल में ये बात बहस में पड़ गई कि ऐसा कौन है जो इस चुड़ैल को मारेगा। अगले ही सुबह सब लोगों को गांव में इकट्ठा किया गया। सुनो सुनो, एक ऐलान सुनो, जो भी चुड़ैल को मारेगा राजा की तरफ से उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, ये सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और चुड़ैल को मारने के लिए जादूगरों के पास जाना शुरू कर दिया, लेकिन सब लोग नाकाम रहे। सभी ने अपने अपने मंत्र आजमा लिए, लेकिन इस चुड़ैल को कोई भी मार ना सका। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार को पता चला वो अपनी सेना के साथ चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़ा। तुम यहाँ क्या करने आए हो नन्हे राजकुमार, चले जाओ यहाँ से। राजकुमार बहुत चालाक था, उसने चुड़ैल को अपनी बातों में लगा दिया। नहीं नहीं, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। राजकुमार ने उसे अपनी बातों पे लगा के उस पर वार करना शुरू कर दिया और तब तक वार करता रहा जब तक वो मर नहीं गई। जब वो मर गई तो राजकुमार महल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही राजा को पता चला कि राजकुमार ने चुड़ैल को मार दिया है तो राजा ने अपनी सेना को भेजा और राजकुमार को महल में लाने का हुक्म दिया। जैसे ही राजकुमार महल में आया तो राजा बोला, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। राजकुमार ने राजा की बेटी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। ये सुन के राजा अपनी रानी के पास आया और सारा मामला बताया। रानी ने कहा, नेक काम में देर कैसी, मुझे ऐसा ही बहादुर लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए। और दोस्तों, फिर राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।